Hello everyone, welcome to the new video and this is my first video on IBPS SO interview experience 2025. इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और मेरे पास अभी एक शख्स का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी आपसे राय है, पूरा वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद जाके आपको कुछ नोट डाउन करना होगा, डेफिनेटली कीजिएगा या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, देखो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 19 फेब को और इसी दिन सुबह एक पर्सन का इंटरव्यू था। मैं उसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ, ठीक है, कि उनका कैसा रहा। मैं उसी दिन उनसे मैंने बात की और जितना मुझे पता चला उनके बारे में, जो भी उन्होंने शेयर किया, उसकी बदौलत डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली उनका इंटरव्यू रहा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले उनका नाम है मनीष कुमार। एंड मनीष, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मैनी क्वेश्चंस इन डिटेल्स। और हमने थोड़ा बात भी किया था कि इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, तो उसके लिए बेहद शुक्रिया। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू एवरीवन, इनका नाम मनीष कुमार, पैनल 4 चंडीगढ़। इन्होंने अपना इंटरव्यू चंडीगढ़ में दिया था सुबह के अराउंड 8 बजे समथिंग ही वॉज कॉल्ड। देन 15 से 20 मिनट तक इनका इंटरव्यू चला। ठीक है, ओवरऑल टाइम। और इनका जो बैकग्राउंड है मेजर मार्केटिंग है। ठीक है, सो ड्यूएल है तो मेजर इनका मार्केटिंग है। अब इनके देखो 13-14 क्वेश्चन उनको पूछे गए, क्या क्या है वो। पहला, टेल मी अबाउट योर क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मार्केटिंग एंड एचआर। ठीक है, अब याद रखना मेजर इनका मार्केटिंग है। तो इनको पूछा गया सेकंड क्वेश्चन 360 डिग्री फीडबैक, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा इट इज़ अबाउट माई माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन अ वे यस। ठीक है, तो इन्होंने बताया 360 डिग्री फीडबैक जो होता है। फिर थर्ड थर्ड मैंने कुछ क्वेश्चन को ना स्टार मार्क किया हुआ है, तो ये एक पहला स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, क्या पढ़ के आए हो, ये पूछा। तो इन्होंने ऑप्शंस दिए थे स्कीम्स, आरबीआई और कोई सब्जेक्ट। ओके, तो इन्होंने चूज़ किया स्कीम्स। इनका अपना एक परसेप्शन होगा कि इन्होंने स्कीम्स चूज़ की। तो फिर पूछा गया स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में इनको पूछा, फिर मुद्रा स्कीम के बारे में इनको पूछा। देन पूछा गया फिर रेपो रेट क्या होता है और आजकल कितना है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रेपो रेट और आजकल इसका कितना रहेगा। देन इनके पास जॉब एक्सपीरियंस है, तो उनको पूछा गया कि जॉब के बारे में बताओ। तो इन्होंने बताया आई वॉज इन यूएस स्टाफिंग, सो आई एक्सप्लेन ऑल द प्रोसेस टू देम। मतलब जो भी इनका कामकाज है इन्होंने उनको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अच्छा, इनका यूएस स्टाफिंग है तो इसलिए देखो इन्होंने अपना जॉब एक्सप्लेन किया। अब अगला क्वेश्चन बना कि अभी आप ये काम करते हो तो थोड़ा यूएस एक्सेंट में बात करके दिखाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक्सेंट थोड़ा सा लेजे में आ जाता है। तो इन्होंने किया कि करने के बाद, मतलब वो लेजा होने के बाद, एक्सेंट करने के बाद कि ठीक है अब नॉर्मल हो जाओ। ठीक है, सो दिस आर द एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब उनको सिर्फ देखना था ये बंदा कैसे बात करता है। फिर पूछा गया एंड दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक क्वेश्चन, ही इज बीइंग आस्क्ड टेल मी योर टॉप 3 स्किल्स। तो इन्होंने 2-3 अपने स्किल्स बताए, मैंने बार बार वीडियो में बताया विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो इन्होंने अपने 3 टॉप स्किल बताए विथ एग्जाम्पल। मैं इधर थोड़ा पॉइंट को रोकता हूँ, आप भी अपने टॉप स्किल्स विथ एग्जाम्पल रेडी रखना और रट्टा नहीं मारना है। आपकी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें हो सकता है, जैसे इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल बताया, हो सकता है आपका इनिशिएटिव हो, कॉलेज गोइंग मतलब फ्रेशर हो, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं कोई चीज़ें अप्लाई की होगी, उनको ढूंढो, विथ एग्जाम्पल रेडी रखना। ठीक है, तो वेरी लकी, डायरेक्टली पूछा गया, आई एम हैप्पी। देन डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, तो इन्होंने मार्केटिंग का जो बेसिक डेफिनेशन बताया। ठीक है, बाकी के भी आप जो HRIT वाले हो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर इनको पूछा गया इन विच बैंक योर अकाउंट, आपका कौन से बैंक में अकाउंट है। तो उन्होंने बताया आई थिंक PNB था, क्योंकि उनको पूछा गया टेल मी समथिंग अबाउट PNB वन एप्लीकेशन, इसके बारे में उनको पूछा गया। तो इससे थोड़ा सा एहसास समझो, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसके बेसिक चीज़ें, अभी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। ये सवाल ज़रूरी नहीं है पूछा जाएगा, बट आई एम जस्ट शेयरिंग एक्सपीरियंस, सो आई जस्ट नीड टू टेल यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज योर हॉबीज़, आप उनके हॉबीज़ के बारे में बताया गया। देखो मैं हॉबीज़ में थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताता हूँ, हालांकि इनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है। हॉबीज़ के बारे में ना ऐसी चीज़ बोलो जिसके बारे में ना आपको थोड़ा बहुत पता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉयज़ से एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो क्रिकेट मत बोलना, मत बोलना। मुझे भी पसंद है, सबको पसंद होता है। ठीक है, क्योंकि बाई चांस अगर पूछा गया 2 महीने पहले वो अवार्ड्स हुए उसमें बेस्ट क्रिकेटर किसको मिला था, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए रीडिंग चाहिए होती है।
ठीक है, नहीं पूछ सकते लेकिन पूछना मत। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, मैंने एक दो बार बताया है कि जब भी मुझे कोई ऐसे सवाल अगर पूछता है जो मेरे शुरुआत में मुझे पूछे गए थे, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था जो मेरी जेन्युइनली हॉबी है। क्रिकेट क्या होता है, कभी कभी जाते हो, लेकिन एक हॉबी ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए 10 लोग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट के लिए आपको 4-5 लोग तो चाहिए ही चाहिए, बट कुछ स्किल ऐसी बताओ जो खुद ही कर सकते हो। तो मेरे लिए वो राइटिंग, शायरीज एंड पोइट्री है। मैं कहीं भी बैठ के, कहीं पे भी, स्टेशन पे, घर पे, अकेले आराम से कर सकता हूँ। और ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर उसने, जैसे इनका काफ़ी मजाक मस्ती चल रही थी कि अगर उसने मुझे पूछा अच्छा शायरी लिखते हो तो सुना के बताओ, तो मेरे पास रेडी है। मैं बोल सकता हूँ रोमांटिक शायरी या सैड शायरी। हाँ, अभी उधर आपको क्रिकेट खेलने को नहीं बोलेंगे, लेकिन वो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं अबाउट रिलेटेड। तो सिंपल सा कुछ बताना। आप मान लो आप कुकिंग करते हो, कुकिंग का बताओ, क्योंकि वो चीज़ आप रोज़ करते हो। जो भी आपका स्किल है या हॉबी है वही बताना। ऐसे जो लार्ज मेजोरिटी बोलती है ना, वैसे मत बोलो, ठीक है। फिर हाँ, ये थोड़ा सा फनी चीज़ देखो इनके साथ हुआ कि आप बहुत यंग लग रहे हो, क्या खाते हो हमें भी बताओ। समटाइम ये होता है कि फिजिकल पर्सनैलिटी देख के लगता है यार आप बहुत यंग हो। दे डोंट वांट टू टीज यू, डोंट टेक इन अ रॉन्ग वे, वो आपसे थोड़ा सा हल्का फुल्का मस्ती करना चाहते हैं, ठीक है। सो आई आंसर्ड, मतलब उन्होंने कहा कि आई एम फ्रॉम हिमाचल मैम, सब ऑर्गेनिक खाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ इन 20s, यू ऑल आर इन 20s मोस्टली, सो ये कभी कभी होता है। तो आपको ऐसा लगता है सर मैं दुबला पतला हूँ, दुबली पतली, मुझे पूछा गया है, रिलैक्स रहो। वो आपकी कहीं ना कहीं कदर भी कर रहे हैं, भाई मेंस निकाल के यहाँ पहुँचे, तेरे में कुछ तो बात है। बट एक ऐसा ही फनी में मैं पूछता हूँ, यार तू थोड़ा सा ऐसा लगती है यार, 18-19 साल की लगती है, तू कैसे बन सकती है। तो यू कैन टॉक अबाउट इन दैट वे, ठीक है। फिर हाँ, और लास्ट बात में उनसे पूछा गया कि आपकी फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म से मैच नहीं हो रही प्रॉपरली। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं आज क्लीन शेव करके आया हूँ फॉर द इंटरव्यू, शायद ये रीज़न हो सकता है। इसके बाद ही मेंशन मी कि दे लाफ्ट, ठीक है। और जाहिर सी बात है, बॉयज़ करते ही करते क्लीन शेव एकदम, ठीक है। सो डेफिनेटली इनका अच्छा गया, और एट द एंड दे सेड ऑल द बेस्ट टू हिम, ठीक है। मैंने इनसे जब बात की बाद में भी चैट में, तो उन्होंने कहा काफ़ी हल्का फुल्का इंटरव्यू था, भले 15-20 मिनट चला, इट वॉज ओके, ठीक है। तो इस एक्सपीरियंस से थोड़े से इंसाइट्स लो। मार्केटिंग वाला बंदा है, फिर से रिपीट करता हूँ, मार्केटिंग वालों आप चीज़ें समझो। तीसरा क्वेश्चन बड़ा आइकॉनिक था, क्या पढ़ के आए हो। तो मेरी राय है, अगर किसी की किस्मत में ये सवाल आया कि क्या सब्जेक्ट पढ़ के आए, क्योंकि ये मुंह पे पता होता है तुम लोग कहीं ना कहीं से पढ़ के आते हो, ठीक है। किसी यूट्यूबर को देखते हो, किसी क्लासेस को ज्वाइन करते हो, खुद से पढ़ते हो और अपनी स्ट्रेंथ्स बनाते हो। तो जब ये जो सिचुएशन आएंगी ना, तो थोड़ा ध्यान से बोलना। अभी इनको देखो 3 चॉइस दिए थे, स्कीम्स, आरबीआई और कोई सब्जेक्ट, ठीक है। आपको भी जब 3 सब्जेक्ट, 3 चॉइसेस है, तो एक थोड़ा सोचना, फटाक से कुछ मत बोलो। और मान लो अगर उन्होंने ऑप्शंस नहीं दिए क्या पढ़ के आए हो, तो भाई वो चीज़ बोलो, एक या दो जो आपको पूरा आती है, सीधी भाषा में पूरा रट्टा किया हुआ है, वो चीज़ों के बारे में बोलो। मतलब रट्टा इन द सेंस उसका अगला पिछला बैकअप में कोई सवाल है तो आना चाहिए, ठीक है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ उतरो, इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा, लाइटर मोमेंट्स विल बी देयर, ठीक है, वो आपको कंफर्टेबल करवा देंगे, ठीक है। सो ये था, अगर मुझे और कुछ मिलता है डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।